उसको ईमान जैसी लड़की कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। अगर अल्लाह ना करे, फिर कह रही हूँ तीसरी दफ़ा, अल्लाह ना करे, अगर उसने इसे जान छुड़ाई तो आगे न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। 2023 में एक शादी होती है जो पाकिस्तान की वायरल शादी बन जाती है, रजब अली भट्ट की और ईमान की। मेरे साथ मौजूद है लाला रुख। इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये शादी जो है तलाक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आज मैं इनके पास आई हूँ कि भाई मुझे ज़रा बताएं इनके पास कौन सा बाबा है पहले तो, और आगे क्या देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो वायरल होती है किथे हो माई, पहले भी हमने इंटरव्यू किया था। आपने प्रिडिक्ट किया था 2024 में कि ये जो शादी है एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, रजब जो है वो तलाक दे देगा। आज हम खबरों में देख रहे हैं, नोटिस भी चला गया हुआ है ईमान को। सबसे पहले तो मुझे वो बाबा बताएं ना जो आपके पास है, जो आपको इस तरह की खबरें देता है। अल्लाह माफ़ी दे, किसी की बेटी को भी तलाक ना हो, ये नाम ही शर्क है, लेकिन वो बाबा कहाँ है? मैंने अपने काम फंसे हुए, मैंने वो करवाने हैं। वो बाबा जो है ना वो पीछे बैठा है, मेरे ज़रा गौर से देखो। हाँ, मैं खुद वो माई हूँ जिसने ये कहा। और मैं तुम्हें इकरा सच्ची बात बताऊँ, वर्ड तलाक मैंने नहीं यूज़ किया। मैंने कहा इनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होंगी, रजब के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होंगी, बिकॉज इसके अंदर अनानियत है, इसके अंदर ईगो है, इसके अंदर दिखावा है। नोटों पे नाच रहे हैं, वो नोट जिनके लिए यहाँ सारा दिन धूप में आदमी बैठे रहते हैं, एक नोट कमाने के लिए उस पर इसके दोस्त नाच रहे हैं और ये डांस कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी कि अपनी बीवी को कैमरे के सामने ना लाएं। ये दो बातें मैंने की थी, लेकिन उसने कंटिन्यू किया। पहले उस पर केस बना, उससे कोई बेचारे क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ बोला, उस पर मौलवियों ने फतवे लगे। तो तीसरे दिन तो वो अरेस्ट हो गया ना। उसको किसी ने गन गिफ्ट दी जो कि अनलाइसेंस थी, शेर का चलते रहे ना, साथ का बच्चा दिया। तो ये मैंने तो नहीं भेजा ना। ईमान बहुत अच्छे घर की लड़की है, अच्छी लड़की है। एक अच्छा इंसान और एक घटिया इंसान जब मिलते हैं तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया उस लड़की ने इसके साथ चलने के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करूँ कि आप पर्सनली रजब के इतने खिलाफ क्यों हैं? लाइक आप ईमान को हमेशा डिफाइन कर रही होती हैं कि ईमान अच्छी है, रजब इस तरह, तो आप क्यों इतना रजब के खिलाफ हैं और ईमान की आप साइड लेती हैं? इकरा, आप मुझे नहीं जानती मेरा काम क्या है। साइकिक्स क्या होते हैं पहले चलिए ये बताएं, साइकिक क्या होते हैं? आप मैं बताती हूँ। मैं आपके कपड़ों को हाथ लगा के, एक मुझे किसी के कपड़े दे दे, मैं आपको बता दूँ इस कपड़े किस बंदे ने पहने थे, उसकी फिज़ीक क्या थी, वो कैसा था। ये एक पूरी रीडिंग है, ये एक अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने एक दरवाज़ा मेरे लिए खोला हुआ है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। जिस तरह से मैं रजब की बात करूँ, रजब की जब से शादी हुई है, जितना फेम उसको मिला है, जितने कम टाइम में मिला है, मैंने ज़िंदगी में ऐसा फेम इतने कम टाइम में किसी को नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है कि रजब पे भी कोई इस तरह का जादू हुआ हो सकता है कि वो बेचारा मुश्किलों से निकलता ही नहीं है ना? एक साइड पे मुश्किल अपनी हल करता है, दूसरी साइड पे जाके वो फंस जाता है। किसी को अल्लाह बहुत दे के भी आजमाता है और किसी से लेकर भी आजमाता है। तो रजब भट्ट को अल्लाह ने बहुत दिया और आजमाया, आजमाइश है उसकी। अच्छा, जब उसको इतना फेम मिला तब तो किसी ने नहीं कहा कि इतना जादू हुआ कि उसको इतना फेम मिल गया। वो इल्यूमिनाटी था, वो एपिसन फाइल्स वाला वो ग्रीक लॉर्ड था जिसको कि 7 करोड़ 15 करोड़ महीने के कमा रहा था। तब किसी ने पूछा कि क्या जादू था जिससे वो कमा रहा था? किसी को पता है कि वो ब्लैक मनी वाइट कर रहा था, वो कौन से इलीगल काम कर रहा था? आपको मुझे कुछ पता है? यूट्यूब से करता है ना, हम व्यूज़ देखते हैं उसके। अच्छा, आप यूट्यूब पे काम नहीं करती? किस महीने आपने करोड़ कमाए हैं बता? अभी तो तुमने कहा मैं गरीब हूँ, तो रजब भट्ट क्यों अमीर है? कभी ये सवाल क्यों नहीं किया किसी ने? वो 4-5 लड़के उसके आगे पीछे होते रहते हैं। वाई? पैसा फेंक, तमाशा देख। डू यू अंडरस्टैंड? ये ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। वो उसके साथ बेचारा नानी वाला आया, नानी वाला की यहाँ बिस्ती हुई, नानी वाला से लोगों ने 4 सवाल के भाग गया ना। कहाँ है वो? देखिए, हर कोई साथ देता है इफ़ यू आर राइट। अगर आप अच्छी हैं और आप हक पर हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ लड़ाई में, भले यहाँ मोहल्ले में मेरे लड़ाई हो जाए। लेकिन अगर मुझे पता है कि आप तो रोज़ किसी ना किसी से खड़ी लड़ाई कर रही हैं तो फिर मैंने आपके पीछे थोड़ी खड़ा होना है। अच्छा, आगे फ्यूचर में क्या देख रही हैं? कुछ प्रिडिक्ट कर रही हैं? देखिए, भले रजब 2 शादियाँ करे, 4 शादियाँ करे, 3 करे, मगर ये उसको ईमान जैसी लड़की कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। लगता है कि वो 2-3-4 शादियाँ अगर अल्लाह ना करे, फिर कह रही हूँ तीसरी दफ़ा, अल्लाह ना करे, अगर उसने इसे जान छुड़ाई तो आगे उसके लिए बहुत बुरी लाइफ और बुरी बीवियाँ और बद से बदतर लिखी हुई हैं। या एक और बीवी? मैंने तो 4 देख ली ऑलरेडी।
जब अली की आप 3-4 और अब उसने ये सिर्फ दिखाना है लोगों को, दुनिया को, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी दिखावे में है कि मैं बहुत अच्छा शौहर हूँ और मेरी बीवी अच्छी नहीं थी। देखो मुझे तो फिर बीवी मिल जाती है, देखो मुझे फिर बीवी मिल जाती है, देखो मुझे फिर बीवी मिल जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? ये एक मर्द की साइकोलॉजी होती है जो कि इस तरह के लाइफस्टाइल में पड़ जाता है। लेकिन अभी आपकी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें गज़ल के बारे में भी आप कह रही थी कि उसको भी तलाक हो जाएगी। नहीं, फिर वर्ड्स गलत यूज़ हो रहे हैं। देखिए मैंने गज़ल के बारे में ये कहा कि मुकाफ़ात अमल हर घर में होता है। जो लड़कियां, जो माएँ अब किसी और की बेटी का घर तबाह करती हैं, क्या ईमान की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो गई? क्या वो बच्चा एक छोटा सा लेके अपने घर नहीं चली गई? तो क्या रजब की घर में बहन नहीं है? अब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, देखिए आई एम अ साइकिक, मुझे अंदर की चीज़ें नज़र आती हैं। मुझे ये भी पता है, मैं ये वायरल क्यों नहीं हो रहा कि रजब अपने माँ और बाप की भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता जितना वो ड्रामा करता है कैमरे के आगे। ठीक है ना? उसकी माँ के चेहरे पे आपने सुकून देखा है? एक माँ जिसके बच्चे अच्छे होते हैं, जिसका बेटा इतना ख्याल रखता है, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? फ्रेश। उसके बाप का चेहरा अभी देखा रेहान तारिक जब घर से उनके निकल रहा था, उसकी माँ और बाप का पोस्चर देखा था? लूजर्स लग रहे थे बेचारे बेटे के दबाव में। और रजब ने क्यों दिया इंटरव्यू रेहान तारिक को अपने घर बुला के? उधर भी उसने अपना ऊपर रखा हाथ। क्यों रखा ऊपर हाथ? क्योंकि उसने पहले ऑन को बुला लिया। उसने, आई एम श्योर, मैं आपको पीछे की स्टोरी सुनाती हूँ ना, जब मैं से बोलती हूँ ना रेहान तारिक को भी सुनाई। रेहान तारिक ने रजब भट्ट को फ़ोन किया कि मेरे शो पर आओ। रजब ने इनकार कर दिया, उसने ऑन को बुला लिया। ठीक है, उसने रो के वहाँ कहा मैं अपनी बहन का घर बचाना चाहता हूँ, रजब के सामने मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक डाइवोर्स तो जो है वो हो चुकी हुई है। अभी आप आगे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे इनका रिश्ता ठीक हो जाएगा? क्या कुछ ये चीज़ें आदत अपनी चेंज करे तो ये अपने रिश्ते को बचा सकते हैं दोनों, ईमान एंड रजब? एब्सोल्युटली जी। देखें अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है में सबसे नापसंदीदा और शैतान का सबसे पसंदीदा मजाक है तलाक। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ रजब भट्ट से, जी मुझे माफ़ कर दें अगर मैंने आपकी तलाक कराई है। अभी एक हुई है, अभी एक है। अल्लाह ने आपको 3 चांसेस दिए हैं, अभी भी रजू कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास अभी 2 महीने 10 दिन हैं जिसमें वो उससे रजू कर सकता है, जो भी इद्दत का टाइम होता है। 4 शादियां रजब अली की आप देख रही हैं। लेकिन मैं जितनी रजब की फ़ैन हूँ, या हम सब जितना रजब को जानते हैं, ईमान को जानते हैं, मैं यही कहूँगी कि रिश्ता जितना जल्दी हो सकता है बच जाए, तलाक ना हो, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है। और सबसे आमीन सुमा आमीन। और इसमें जो किवान है ना, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, हमारे साथ मौजूद थी लाला रुख। इनकी आपने प्रेडिक्शन सुनी ली है, मैं तो यही कहूँगी ना हो जो उन्होंने बोला ऐसा। और चैनल पर नए तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।